हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ निकिता हियर। आज हम बात करेंगे विशिष्ट बालकों के बारे में। उनका अर्थ क्या क्या होता है, परिभाषाएं तथा क्या क्या उनके प्रकार हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हुई है क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है, तो प्लीज़ उस मेरी वॉइस को कंसीडर ना करिएगा। सिर्फ जो पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। विशिष्ट बालक, उनके अर्थ क्या क्या हैं और कुछ परिभाषाएं अलग अलग कुछ लोगों ने दी है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। विशिष्ट बालक क्या होते हैं? जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। वैसे तो सब लोग अलग, सारे लोग कुछ ना कुछ अलग होते हैं, बट कभी जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य लोगों से कुछ ज़्यादा ही अलग होते हैं, तो उनको विशिष्ट कैटेगरी में रखा जाता है। वे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं के व्यवहार के द्वारा योग्यताओं, क्षमताओं एवं व्यवहार के द्वारा अपनी उम्र के बालकों से भिन्न होते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इनका जो मानसिक विकास होता है या तो सामान्य बालकों से अधिक हो सकता है या फिर कम हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि विशिष्ट बालक हमेशा कमज़ोर ही होते हैं। तो विशिष्ट बालक का मतलब ये है जो सामान्य से अलग हो, भिन्न हो। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु कभी कभी यह भिन्नता इतनी अधिक हो जाती है कि वह विशिष्ट बालकों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बालक होते हैं सब में कुछ फिजिकल सेम, मतलब फिजिकली वो सेम होते हैं, बट कभी कभी वो फिजिकली, मेंटली, सोशली इतने अलग हो जाते हैं कि वो विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में आ जाते हैं। यह भिन्नताएं धनात्मक भी हो सकती है अथवा ऋणात्मक भी हो सकती है। तो धनात्मक का मतलब ये है कि वो प्रतिभाशाली भी हो सकता है, और ऋणात्मक का मतलब ये है कि वो मंद बुद्धि हो सकता है। तो कुछ उसको कोई डिजीज़ हुई हो या कुछ बीमारियों से ग्रसित हो तो वो ऋणात्मक में आ गया। तो कुछ लोगों ने उसको बताया है, तो उनके अनुसार देख लेते हैं कि क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं विशिष्ट बालकों की। तो क्रो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, विशिष्ट सब ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इनका कहना ये था कि विशिष्ट शब्द हम उस व्यक्ति या उस गुण के लिए यूज़ करते हैं कि जो जिस जिस वजह से वो सामान्य लोगों से अलग होता है, जिसकी वजह से वो सबसे अलग दिखाई देता है। तो उस विशिष्ट शब्द का इन्होंने अर्थ बताया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एजुकेशन, अमेरिकन नेशनल सोसाइटी ने कुछ बताया था, उनके बारे में देख लेते हैं। विशिष्ट बालक वे हैं जो सामान्य वर्ग के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विशेषताओं में इतनी अधिक दूरी पर हैं कि वे अपने उच्चतम योग्यता तक विकसित होने के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। इनका ये कहना था कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको अपनी एक मैक्सिमम योग्यता तक पहुंचने के लिए विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। वो अपनी मैक्सिमम योग्यता तक पहुंचे, इसके लिए अलग अलग प्रकार के उनके लिए सेवाएं होनी चाहिए, तब वो अपने एक एक्चुअल लेवल तक पहुंच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकर के अनुसार, बेकर ने क्या बोला था? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वो होते हैं जिनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक व सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुण से इस सीमा तक विचलित होते हैं कि वे उन्हें अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। इनका कहना भी वही सेम ही था कि विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उनको अधिकतम योग्यता उनको प्राप्त करने के लिए उनको विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग सेवाएं उन्हें चाहिए होती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिक के अकॉर्डिंग क्या था। क्रिक के अनुसार, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक वह हैं जो सामान्य या औसत बच्चों के मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन चाहता है, यहाँ पर चाहता है होगा, जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। इन्होंने ये कहा था कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक वे होते हैं जो सामान्य बच्चों से एकदम ही भिन्न होते हैं, जिन वो इतने ज़्यादा अलग होते हैं कि वो उस नॉर्मल कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए अलग एक व्यवस्था होनी चाहिए उस जिसके हिसाब से वे अपने मैक्सिमम क्षमता तक पहुंच सकते हैं। लाइक अगर उनके अकॉर्डिंग, उनके फेवरेबल कंडीशन में सारी व्यवस्थाएं रहेंगी तभी वो अपनी अधिकतम योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू टेलफोर्ड एंड सॉरे, सॉरे और टेलफोर्ड के अनुसार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। सॉरे और टेलफोर्ड ने क्या बोला था कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक वे होते हैं जो सामान्य बच्चों से इतने ज़्यादा अधिक होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों प्रकार से इतने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं कि उनको भी अपनी अधिकतम क्षमता के विकास के लिए विशेष प्रकार के सामाजिक तथा शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। एक उनको अगर एक लेवल तक जाना है तो उसके लिए हमें अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी उनको। तो इनका कहना यही था कि विशिष्ट बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए उनके लिए एक अलग व्यवस्था करनी पड़ती है, सामाजिक और शैक्षिक दोनों अलग। आगे बढ़ते हैं तो सबको मिला के जो एक सारांश बोलते हैं ना, जो समरी देखते हैं कि क्या है विशिष्ट बालक एक्चुअल में, अब क्या होता है, इन सब के अकॉर्डिंग सबको देख लिया, उसके बाद एक्चुअल में क्या मतलब उसका निकलता है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य व औसत बच्चों से काफ़ी भिन्न होते हैं। वो धनात्मक भी हो सकते हैं तो ऋणात्मक भी हो सकते हैं। यह भिन्नता सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। सकारात्मक तब होगी जब वो प्रतिभाशाली होंगे, नकारात्मक तब होगी जब वो मंदबुद्धि होंगी। तो होता ये है कि जैसे एक ये लेवल है, इससे ज़्यादा हुआ तो वो धनात्मक हो गया या सकारात्मक हो गया, इससे कम लेवल रहा तो नकारात्मक हो गया। तो सामान्य बच्चों से या तो वो ज़्यादा होंगे या तो वो कम होंगे, तब उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक, सामाजिक व नैतिक विकास के लिए विशेष प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है, तभी वे अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि सबने बताया कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है, उनकी अच्छी अच्छी सेवाएं उनके लिए चाहिए होती है जिसके हिसाब से वो अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं और उनके प्रकार के बारे में देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्टिंग में हम ऐसे देखेंगे कि ये 3 टाइप्स के होते हैं और 3 प्रकार में अलग अलग और हैं, तो उसको देख लेंगे। तो पहले देखते हैं, पहला क्या है, फिजिकली डिफरेंट चिल्ड्रेन, शारीरिक रूप से भिन्न बालक। दूसरा मेंटली डिफरेंट चिल्ड्रन, बौद्धिक व मानसिक रूप से भिन्न बालक। तीसरा है साइको सोशली डिफरेंट चिल्ड्रन, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। तो एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं किसको कैसे डिवाइड किया गया है और कुछ के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो फिजिकली डिफरेंट चिल्ड्रंस को, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड। श्रवण क्षतियुक्त, दृष्टि बाधित व शारीरिक विकलांग। शारीरिक विकलांग में कई टाइप्स हैं तो उसको हम आगे देख लेंगे। और उसके बाद है मेंटली डिफरेंट चिल्ड्रन, बौद्धिक या मानसिक रूप से भिन्न बालक। इसमें 4 प्रकार हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन, पिछड़े बच्चे, बैकवर्ड चिल्ड्रन, मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, सृजनात्मक बालक को बोलते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन। हम इनके बारे में अलग से पढ़ लेंगे एक एक करके। तो ऐसे थोड़े थोड़े, प्रतिभाशाली बालक आप जानते हैं जो सामान्य बालकों से बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं अपनी चीज़ों को और वो क्रिएटिव टाइप के होते हैं। तो प्रतिभाशाली कभी कभी सृजनात्मक भी होते हैं, कभी कभी क्या अक्सर होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा सृजनात्मक होते हैं। पिछड़े बच्चे हो गए मंद बुद्धि वाले बालक जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, जो चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाते हैं और सब चीज़ें उनको दिक्कत देती हैं। तो हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर साइको सोशली डिफरेंट चिल्ड्रन, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक, इनको भी 3 रूपों में बांटा गया है, समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन, अपराधी बालक, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, कुसमायोजित बालक, मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन। कुसमायोजित बालक का मतलब होता है जो मेंटली और इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं, जो बैलेंस नहीं होते हैं, वो अपने इमोशन को, अपने संवेगों को बैलेंस नहीं कर पाती या बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। कभी कभी अगर कुछ उनको प्रॉब्लम हुई तो बहुत दुखी हो गए, बहुत रोना, ये सब चीज़ें, तो वो खुद को समायोजित नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनको बोला गया है मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन। तो एक एक के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकली हैंडीकैप्ड के बारे में, शारीरिक रूप से विकलांग बालक। तो इसमें पहला है अस्थिबाधित बालक। अस्थिबाधित बालक वे होते हैं जिनके जोड़ों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में कोई दिक्कतें होती हैं, तो उनको हम अस्थिबाधित बालक बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। अस्थिबाधित बालक वे होते हैं
जिनकी अस्थियां, उनमें जोड़ तथा शरीर के विभिन्न मांसपेशियां सही तरह से काम नहीं कर पाती हैं। जैसे कि उनको पैर में कोई दिक्कत है, हाथ में कोई दिक्कत है, तो मांसपेशियों से और ये अस्थियों से, हड्डियों से, बोन से रिलेटेड है अस्थि बाधित बालक। कभी कभी तो बाध्यता इतनी अधिक हो जाती है कि उन बालक को दैनिक क्रिया में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कृत्रिम हाथ पैर भी लगा जाते हैं। जब होता है कि वो अपनी डेली यूज़ की चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें कृत्रिम हाथ पैर भी लगाए जाते हैं। ऐसे बालकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कक्ष की आकृति दी जाती है। जैसे कि कोई बच्चा है और वो चल नहीं सकता है और उसकी क्लासरूम है, वो उससे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर कहीं भी है, तो वो सीढ़ी से तो नहीं चढ़ सकता। तो उसके लिए सीढ़ियों के बजाय कुछ स्कूलों में ऐसे प्लेन वाली होती है जिसमें कुछ नहीं होता, तो वो अपने व्हील चेयर के अकॉर्डिंग ऊपर जा सकते हैं। तो उसकी इसका ये कहना है कि शिक्षण कक्ष की आकृति उनको ध्यान में देते हुए बनाई जाती है। श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं? हियरिंग हैंडीकैप्ड, ये क्या होते हैं? ज़रूरी नहीं कि वे बहरे ही हैं, हो सकता है उनको कम सुनाई देता हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो श्रवण बाधित बालक वे होते हैं, यहाँ पे वे होगा, वे होते हैं जिनको सुनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कतें होती है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो किसी की चीज़ों को सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपनी बातों को। श्रवण बाधितता भिन्न भिन्न हो सकती है। कुछ बालकों को बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता तथा कुछ को कम सुनाई देता है। ऐसे बालकों को बोलने व भाषा में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे जब सबके इमोशंस को, सबकी बातों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को सुन नहीं पाते हैं, तो वो बोल भी नहीं पाते सही से और उनकी भाषा में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दृष्टिबाधित बालक क्या होते हैं? विजुअल हैंडीकैप्ड। ये क्या होते हैं? ज़रूरी नहीं है कि उनकी दोनों आँख नहीं हो, ये भी हो सकता है कि वो पूर्ण रूप से अंधे हों, जन्मांध हों, वो जन्म से ही अंधे हों। कभी हो सकता है किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी एक आँख खराब हो गई या दोनों आँख खराब हो गई, तो दृष्टिबाधिता भी अलग अलग हो सकती है। दृष्टिबाधिता भिन्न प्रकार की हो सकती है। कुछ बालक जन्म से ही अंधे होते हैं और उन्हें ब्रेल लिपि द्वारा बोलने वाली किताबों द्वारा पढ़ा जाता है। तो जो बच्चे जन्म से ही अंधे हैं, तो वो किसी की चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि की मैंने फ़ोटो आगे स्लाइड में डाली, तो मैं दिखा दूँगी कि ब्रेल लिपि कैसे होती है। और बोलने वाली किताबों, क्योंकि वो सुन सकते हैं, तो इसकी वजह से उनको बोलने वाली किताबों द्वारा पढ़ाया जाता है। कुछ बालक आवश्यक रूप से अंधे होते हैं, तो उन्हें कुछ बालक, यहाँ पे आवश्यक नहीं होगा, यहाँ आंशिक होगा। कुछ बालक आंशिक रूप से अंधे होते हैं, तो उन्हें मोटे छाप की पुस्तकों द्वारा पढ़ाया जाता है। कुछ बालक, उनको थोड़ा कम दिखाई देता है, उनकी विजुअल पावर बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से उन्हें मोटे छाप वाली किताबों द्वारा पढ़ाया जाता है। दृष्टिबाधिता का मापन स्लेलन चार्ट के माध्यम से किया जाता है। ये दिया है ब्रेल लिपि, ये है, छोटे छोटे डॉट्स में रहते हैं, तो वो जो अंधे लोग होते हैं वो उसको टच से समझ जाते हैं। टच से समझना होता है, ये टच, ये उस पर हाथ रख के चीज़ों को फील करते हैं, उसके हिसाब से वो पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाणी बाधित बालकों के लिए स्पीच हैंडीकैप। वाणी बाधित बालक वे होते हैं जो या तो बोल नहीं सकते हैं या कुछ शब्दों को उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो वाणी बाधित बालक भी कई प्रकार के होते हैं। एक जैसे वो किस चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो एकदम से गूंगे होते हैं, वो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो उनको ये होता है कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने में बहुत तकलीफ़ें होती है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देख लेते हैं। वाणी बाधित बालक वे होते हैं जो या तो बोल नहीं सकते या फिर कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। वाणी बाधित बालकों में वो बालक भी आते हैं जो तोतले होते हैं, हमेशा वो छोटे से बड़े हो जाते हैं फिर भी वो तोतले ही रहते हैं। तो वाणी बाधित बालकों में वो भी आ जाते हैं। उन्हें अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदाहरण हकलाना व उच्चारण दोष। आगे बढ़ते हैं और बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक क्या है उनके बारे में देख लेते हैं। मेंटली स्पेशल चिल्ड्रन, पहला है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालकों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, तो अभी हम ऐसे ही थोड़ा सा
ऊपर ऊपर से देख लेंगे, इसके लिए एक चैप्टर ही है। तो हम प्रतिभाशाली बालकों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिया है अपना कि प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा है, सबने अलग अलग अपने हिसाब से दी है। तो हम कुछ दिनों में उसको भी पढ़ेंगे। पहले इसको ऐसे ऊपर से ही देख लेते हैं। ऐसे बालकों के बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है। तो लगभग लोगों ने जो बताया है, तो इनका जो IQ लेवल होता है वो ज़्यादा होता है 140 से। इनका IQ लेवल नॉर्मली 140 से ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा सृजनात्मक होते हैं, प्रेरणात्मक होते हैं। उनके अंदर ये रहता है कि हमेशा हाँ कुछ नई चीज़ों को करो, वो शांत नहीं बैठते हैं। ऐसे बालक सृजनात्मक तथा प्रेरणात्मक होता है, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसे बालक अन्य बालकों से अधिक सक्रिय होते हैं, एक्टिव रहते हैं अन्य बालकों से, नॉर्मल बच्चों से। सृजनशील बालक क्या क्या होते हैं? क्रिएटिव चिल्ड्रन। सृजनशील बालक वे होते हैं जो हमेशा नई चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं कि इस चीज़ का ऐसे हो सकता है। उनके मन में हमेशा एक नया क्वेश्चन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वो सृजन करते हैं, नए नए इनोवेशंस करते हैं। सृजनशील बालक वे होते हैं जो हमेशा नई चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं तथा नई चीज़ों को करने में एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। ऐसे बालक आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ज़्यादा होता है। सृजनशील बालक स्वयं में सोचने वाले, आत्मनिर्भर, उच्च समायोजन वाले होते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, और वो हमेशा आत्मनिर्भर होते हैं। मंद बुद्धि वाले बालक क्या होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो सामान्य बालकों से कम IQ लेवल के होते हैं, उनकी तुलना में कम चीज़ों को समझ पाते हैं, बुद्धि उनकी कम होती है, तो वो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। ऐसे बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों की तुलना में कम बुद्धि वाले होते हैं। इनमें सोचने की क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से वे समाज में समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। वे समाज में रह नहीं पाते, खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं समाज में। मंद बुद्धि के बालकों के लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होती है। मंद बुद्धि वाले बालक ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, उनके लिए पाठ्यक्रम जो होता है वो थोड़ा कम होना चाहिए, तो उनके लिए अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, और जो अध्यापक होने चाहिए वो प्रशिक्षित होने चाहिए, वेल ट्रेन्ड होने चाहिए। मानसिक रूप से मंद बालकों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो इनको मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाले बालकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उनके बारे में देखते हैं। शिक्षा पाने योग्य मानसिक मंदित बालक, कुछ बच्चे होते हैं जो शिक्षा को पाने के योग्य होते हैं, वो शिक्षित होने के योग्य होते हैं। प्रशिक्षण पाने योग्य मानसिक मंदित तथा संरक्षण पाने योग्य मानसिक मंदित बालक। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अधिगम असमर्थ बालकों के बारे में। लर्निंग इनकैपेबल चिल्ड्रन, अधिगम असमर्थ बालक वे होते हैं जो चीज़ों को सीख नहीं पाते, उनको लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। वो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, लाइक पढ़ना उनको नहीं आ सकता, लिखने में दिक्कतें होती हैं, किसी चीज़ को सीखने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें हम अधिगम असमर्थ बालक बोलते हैं। अधिगम असमर्थ बच्चों की पहचान करना कठिन कार्य है। अधिगम असमर्थ बच्चों की समस्या विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। इसमें तो सिर्फ कुछ का बताया गया, बहुत टाइप के हो सकते हैं अधिगम असमर्थ बालक। पठन पाठन में आवश्यक असमर्थता, वे चीज़ों को पढ़ नहीं सकते हैं। लिखने में असमर्थता, संप्रेषण व अनुदेशन को समझने में समस्याएं होती हैं उनको। अधिगम असमर्थ बच्चों की पहचान विभिन्न प्रकार के टेस्टों द्वारा की जाती है। तो अधिगम असमर्थ बच्चों के कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वे किस हिसाब के हैं, उनको कितना उनका IQ लेवल है। पहले IQ टेस्ट होता है, चेकलिस्ट एबिलिटी टेस्ट होता है उनके लिए। साइको सोशली डिफरेंट चिल्ड्रन के बारे में पढ़ लेते हैं। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक होते हैं। पहला है समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन। समस्यात्मक बालक कुछ भी हो सकते हैं, जो नॉर्मल बच्चों से अलग हो और समाज में जितने भी नियम हैं उनका पालन ना करें, वो अपने नियमों को बनाने की कोशिश करें, तो वे समस्यात्मक बालक होते हैं। जो बालक समाज द्वारा निर्धारित मान्यताओं व नियमों को अस्वीकार कर दे, वह समस्यात्मक बालक होते हैं। यह बालक सामान्यतः सृजनशील व प्रतिभावान भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि समस्यात्मक बालक हमेशा बुरे ही हो सकते हैं, वो प्रतिभावान भी हो सकते हैं और क्रिएटिव भी हो सकते हैं।
अतः जो बच्चे असामान्य हैं वे समस्यात्मक बालक हो सकते हैं। अपराधी बालक क्या क्या होते हैं? डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। अपराधी बालक ये होता है जो अपने समाज में फैले नियमों को, कानून के नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, वे बच्चे अपराधी होते हैं। जो समाज तथा कानून के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे चोरी करना, जेब कतरना, लड़ाई झगड़ा करना इत्यादि, ऐसे बालकों के लिए उचित दंड निर्धारित होना चाहिए। और मेडिकल साइंस में हैंडीकैप चिल्ड्रंस को कुछ बताया गया है कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला हो गया लूले, लंगड़े व हथकटे, इनके बारे में आप जानते हैं। पैरालाइज कुछ भी होता है, किसी का हाथ पैरालाइज होकर एक साइड का बॉडी पैरालाइज हो जाती है। पैरालाइज का मतलब ये होता है कि उनका जो पार्ट पैरालाइज होता है उस पार्ट में कोई सेंस नहीं रह जाता, वो पार्ट काम करना बंद हो जाता है। क्लब फुट क्या होता है? पाँव फेरा। क्लब फुट ये होता है, आपने देखा होगा कभी कभी बच्चों के पैर जो होते हैं वो थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, छोटे बच्चों के वो नॉर्मल से डिफरेंट रहते, थोड़ा टेढ़े रहते, एक साइड के झुके रहते, उसको क्लब फुट बोलते हैं। कर्वेचर ऑफ स्पाइंस। स्पाइंस ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, आपने सुना होगा। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में शायद मेरुदंड बोलते हैं, मेरुदंड का वक्र। कर्वेचर उसमें नॉर्मल तो होता है कि कुछ कर्व्स ऐसे होती हैं, बट जो कर्वेचर ऑफ स्पाइंस, जब मेरुदंड का वक्र होता है तो उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी बोन्स होती हैं, समझ लीजिए पीछे वाली पीठ की, तो वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। आगे एक पिक्चर मैंने लगाई है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सेरेब्रल पल्सी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मस्तिष्क वाला, ब्रेन वाला पोर्शन है वो इनएक्टिव हो सकता है, या ऐसे समझ सकते हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं करता। मलफॉर्म्ड हिप्स। मलफॉर्म्ड हिप्स में क्या होता है कि आप तो बायो के स्टूडेंट्स नहीं हैं, मैंने तो बायो पढ़ा है। होता ये है कि नॉर्मल जो हिप्स होते हैं, तो जो जॉइंट्स होते हैं वो अच्छे से, यहाँ पे मलफॉर्म्ड हिप्स में क्या होता है कि वो अच्छे से जॉइंट्स अपना मतलब जुड़े नहीं होते हैं, जहाँ से बोन्स होती है वो बोन्स जुड़ी नहीं होती हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर बन जाता है। स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है? इसको बोलते हैं मेरुदंडीय द्विशाखीय। स्पाइना बाइफिडा में ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड बच्चे जब ग्रोविंग एज में होते हैं, विकसित करने वाले एज में होते हैं, तो उनका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुदंड जो होता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से अजीब सा स्ट्रक्चर बनता है। वो उसकी मैंने फ़ोटो आगे लगाई है, तो आप देख लेंगे, उसको समझ में आ जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशी डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये होता है कि जो मसल्स होती है हमारी वो स्ट्रेच हो जाती है, ऐसे नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाती है, इतना आप समझ लीजिए। सबकी मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई है तो आपको समझ में आ जाएगा आगे। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, श्रवण बाधित हमने पढ़ लिया। विजुअली हैंडीकैप्ड हमने पढ़ लिया। स्पीच डिफेक्टिव हमने पढ़ लिया। मल्टीपल हैंडीकैप्ड कैसे हो सकते हैं? मल्टीपल हैंडीकैप के लिए एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल है हेलन केलन का। हेलन केलन अमेरिका की थी, जो ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती, तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और वो बाद में लेक्चरर बनी थी शायद। तो आपको कभी टाइम मिले तो इनकी मूवी देखिएगा। एक मूवी है, क्या नाम है उसका, द मिरेकल ऐसे करके कुछ है, उसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये दिया है क्लब फुट का। नॉर्मल बच्चों के जो पैर होते हैं वो सीधे होते हैं, क्लब फुट वाले बच्चे होते हैं उनके पैर थोड़ा ऐसे कर्व में हो जाते हैं, लाइक दिस, इसको कहते हैं। ये मैंने गूगल से ही लिया है, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। कर्वेचर ऑफ स्पाइंस को हम बोलते हैं स्कोलियोसिस भी बोलते हैं। और काइफोसिस, काइफोसिस आपको पढ़ना नहीं है, स्कोलियोसिस देख लेते हैं। नॉर्मल बोन ऐसे सीधी होनी चाहिए ना, तो स्कोलियोसिस में क्या होता है, ये बोन ऐसे टेढ़ी हो गई है, तो कर्वेचर बन गया है। आगे बढ़ते हैं। स्पाइना बाइफिडा में देख लेते हैं। स्पाइना बाइफिडा में देखिए ये नॉर्मल है, स्पाइनल कॉर्ड ये ग्रो कर रहा है। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, यहाँ से ग्रो होने लगता है, ग्रोथ। ये दिया है एक बच्चा, ये इन्फेंट विद स्पाइना बाइफिडा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका सेपरेट वीडियो ज़रूर डालूंगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव बिग थम्स अप टू अस। थैंक यू।